सरजमीन जिसमें हमारी जड़ें हैं, इसी सरजमीन से सारी दुनिया में हमारी शाखें फैलेंगी। सुकून से बैठना हमें ज़ेब नहीं देता। बिल्कुल, मैं तुम्हें मालूमात देता रहूंगा उस्मान, फिक्र मत करना। ऐ काराइल, ऐ मुसाफिर, मंजिल कहाँ है? किज़िल अलमिया। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। वक्त होने वाला है मोहतरम शेख, अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ देर यहाँ रुक जाएं। जरूर पहलवान, हम यहाँ रुककर इफ्तार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, तो हमारे पास इफ्तारी के लिए क्या है जुल्फ़िकार? नेमतों के मालिक अल्लाह का शुक्र, हमारे पास कुछ शहद और रोटियां हैं। अल्लाह का शुक्र है जो हमें आसमान पर हिलाल और जमीन पर हलाल दिखाता है। हमने एक और रमजान देखा। क्या ये कैसरी का शहद है जुल्फ़िकार? जी हाँ मोहतरम, समझे ये अल्लाह ताला ने आपके लिए खास तोहफा भेजा है। उसका शुक्र है, वो हमें अपनी मजीद नेमतों से नवाजे। आमीन। शहद एक बहुत ही हिकमत वाली नेमत है। शहद के एक एक कतरे के लिए हजारों मक्खियां फूलों का रस चूसती हैं। इन्हें आप मक्खियां ना समझें। कलाम इलाही की सूरह नहल में, नहल का मतलब है शहद की मक्खी। शहद की मक्खी के नाम पर यह सूरह नाजिल हुई। और जब मुशरिकीन का जुल्म इंतहाई उरूज पर था, और यह ऐसा जुल्म था कि बहुत से मुसलमानों ने भूख की वजह से दरख्तों के पत्ते खाए। उन्होंने चमड़े के टुकड़ों को लेकर आग में खुश्क किया और कई दिनों तक भूख के मारे चूसते रहे। बहुत से बुजुर्ग और बच्चे उस भूख से मर गए। रोने वाले बच्चों और खवातीन की फरियादें मक्के की गलियों में गूंजती थी। और इसी असना में कलाम इलाही आ गया। मेरे दोस्तों, तौहीद के सबक का कोई खास वक्त नहीं होता। यह राहत और मुश्किल के वक्त में भी मिल सकता है। इस्लाम का मुताला करते हुए इसका पहला और बुनियादी सबक तौहीद है। वो सबक ये है कि नेमतों का मालिक कहता है हमें, और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया कि पहाड़ों में घर बना और दरख्तों में और छतों में, फिर हर किस्म के फल में से खा और अपने रब की राहें चल, जो कि तेरे लिए नर्म और आसान है। इसके बाद पूरी दुनिया ही बदल गई।
मक्के से मदीने तक एक मुबारक तहजीब और तमद्दुन ने जन्म लिया। पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर बाकी तमाम मुसलमान जिन्होंने मक्खियों की तरह काम किया, शहद की तरह मीठी अक़दार पैदा की। लेकिन मुश्रिकीन इसकी अहमियत की कुछ कदर न कर सके। उन्होंने क्या किया कि शहद को चखने के बजाय उसके छत्तों को ही तबाह बर्बाद कर दिया। ऐसी कद्र वाली चीजें पैदा करना कोई आसान नहीं है। इसके लिए सब्र और मुशक्कत की जरूरत है। ऐसे नाशुक्रे लोग भी होंगे जो शहद की कदर नहीं कर सकते। मुख्तसर ये कि दोस्तों, हमारा धर्म हमारे दर्द में पोशीदा है, जिस तरह शहद फूलों में पोशीदा होता है। हुजूर मुझे बचा लें। साल्तुक, ये मुझ पर बिल्कुल रहम नहीं कर रहे। इसका क्या मतलब है गुंदुज साहब? कब से एक मातहत को एक सरदार के हुक्म के बगैर सजा दी जाने लगी है? जब गद्दारी हो तो मातहती नहीं बचा सकती धुंधा साहब। उस सांप ने आपके अंदर भी जहर भर दिया है। बहुत अफसोस की बात है। जब जोरबा हमें बताने वाला था कि बतूर का कातिल कौन है, तो इसने उसे मारने की कोशिश की। इसका क्या मकसद है चचा जान? बताएं हमें। क्या ये सच है साल्तुक? नहीं हुजूर, बिल्कुल नहीं, झूठ है, बहतान है। मैं शिकार करने गया, इन्होंने तीर कमान के साथ देखकर मुझ पर बहतान लगाया। मेरा मकसद जोरबा की जान लेना नहीं था। मान लेते हैं कि इसका तीर जोरबा को नहीं लगा, लेकिन जोरबा साल्तुक के निशाने पर जरूर था। साल्तुक तो पकड़ा गया, किसी और ने यह काम पूरा कर दिया। जिसने जोरबा को मारने की कोशिश की वो भाग गया, लेकिन बहुत जल्द उसका राज भी फाश होगा। इस सब के पीछे असल हकीकत क्या है, ये आप हमें बताएंगे चचा जान। यहाँ कोई निशानात नहीं है। यहाँ से कहाँ जा सकते हैं वो? लगता है हमने खो दिया उन्हें। लेकिन हमने आपको उनके हाथों से बचा लिया बाला खातून। अल्लाह का शुक्र है ये, वरना हुजूर का सामना नहीं कर पाता। बहुत शुक्रिया बुरहान साहब, लेकिन हमें शहजादी को भी जल्द बचाना चाहिए, वरना मैं उस्मान साहब के सामने शर्मिंदा हो जाऊंगी। उन्होंने मेरे हवाले किया था और मैं हिफाजत नहीं कर सकी।
बाला खातून, आप कबीले चलिए। ये वाज़ेह है कि वो कहाँ गए हैं। हम शहजादी को उनके पास नहीं रहने देंगे। चलिए। ये तो बहुत ही बुरा हुआ है। मैं अब क्या करूंगी? मेरे अल्लाह, अब मैं इस बारे में उस्मान से आखिर क्या कहूंगी? हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। जो चीजें हुई हैं, इन्हीं की वजह से नौबत यहां तक पहुंची है। यह मेरा हुक्म है, क्योंकि यह मेरे खेमे का मुहाफिज है। अगर इसने कोई कसूर किया है तो इसको सजा देने का हक सिर्फ मेरे पास है। साल्तुक मेरे हाथों में पड़ा हुआ है। यह हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। साल्तुक, मेरे साथ आओ, उठो। शुक्रिया हुजूर, अल्लाह आपसे राजी हो। गुंदूज साहब का इरादा कोई बुरा नहीं है। यह बतूर के कातिल को तलाश कर रहा है। याद रहे, इनके खिलाफ अपने दिल में कोई नफरत मत पालना। इनके अहकाम के एक एक हर्फ को मानना। नहीं पालूंगा हुजूर, ऐसे ही होगा। बहुत जल्द आलिशार साहब और आइगुल का निकाह होगा। काई कबीले ने बहुत अरसे से कोई जश्न नहीं मनाया। मैंने चचा होने का हक पूरी तरह अदा किया। मैंने दावत दे दी है, बाकी फैसला अब तुम पर है। आइगुल आपकी बेटी है और हमारी बहन है। बिल्कुल चचा जान, जरूर आएंगे। बाबा, रुक जाओ, रुक जाओ। मेरे करीब आने की जरूरत नहीं है। मुझसे दूर रहो तुम। बाबा, माफी मांगने आया हूं आपसे। तुम जाकर आराम करो बहादुर। हम चाचा जान के दिल को नरम करने की पूरी कोशिश करेंगे। वो मुझे माफ करेंगे ना? कौन सा बाप अपने बेटे से खफा रह सकता है? हाँ? सब ठीक हो जाएगा। हम अदल्फा को उनसे हासिल नहीं कर सके। हमने कब्र पे जाके देखा है जनाब, वहां की मिट्टी अभी तक खुश्क है।
इसका मतलब है चचा जान कब्रिस्तान नहीं गए। बेटा, इसके पीछे धुंधार है, हमें इसे तबाह कर देना चाहिए। अगर हमने उन्हें तकरीब से पहले पकड़ लिया तो तनाव बढ़ जाएगा। हमारे रास्ते के दोनों अतराफ बमसी साहब, सिर्फ आग ही आग है। हिरनी शिकारियों से बचकर कभी नहीं जा सकती। शहजादी सोफिया ने सलाम भेजा है। शहजादी अदिल्फी आपके हवाले आलिशार साहब। और सोफिया वो कहाँ है? क्या हमारे पास आने से भी ज्यादा अहम काम हो सकता है कोई? शहजादी सोफिया इससे इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए कोशिश है जो हमने कायम किया है। बाकी वो खुद बात करेंगी। जब काई कबीले का काम तमाम हो जाएगा तब गेहातू को मैं अपने हाथों से ही शहजादी लौटाऊंगा। और फिर इस सरजमीन पर ना कोई उस्मान रहेगा और ना कोई काई सिपाही। मलिक, शहजादी को जिंदान में ले जाओ। ये वहां पर आराम करेंगे। आपकी ताकत ने कबीले को हिला रखा है। उस्तादों का कहना है कि घोड़े पर अगर तुर्क ना बैठा हो तो वो घोड़े पर बोझ है। खुश आमदीद बहादुर। खैरियत है? तुम्हें कौन सी हवा यहां ले आई? तड़प लेकर आई है उस्मान साहब। मां की तरफ से तो मैं चोबन उलारी का हूं, लेकिन मेरा ताल्लुक यहां से है। बाहर की जगह नकल और अपनी जगह असल। ठीक कहते हो। वैसे तुम्हारी चचा जान से सुलह हो गई? नहीं, वो अभी भी मुझसे गुस्सा है। लेकिन उनकी मेरे साथ नफरत भी मुझे वापस आने से यहां नहीं रोक सकी। अगर उन्होंने मुझे अपने खेमे में जगह ना दी तो मैं अपना अलग खेमा बनाकर यहां रहूंगा। मेरा कहीं जाने का इरादा नहीं है। मैंने कुछ सुना है, वो समझते हैं कि बतूर को आपने कत्ल किया है। चचा अपनी आंखों के सामने की हकीकत भी नहीं देख पाते। जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है उस्मान साहब। बाबा की तरफ से माजरत चाहता हूं। जब पहली बार मैंने ये सुना तो मैंने कहा था, उस्मान बतूर को अपना भाई समझता है, उस पर अपनी जान झड़कता है। लेकिन आप लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते। वो बहुत सी बातें करते हैं। यकीनन मेरे बाबा मुतासिर हैं। ऐसा ही है।
लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं सोचता। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मुझे सिर्फ अपना खून और अपना भाई ना समझे। मुझे दुश्मन के तीर के आगे अपनी ढाल और दुश्मन के खिलाफ अपना एक और हथियार समझो उस्मान साहब। मैं आपका साथी हूं, ये जान लीजिए। शायद मैं बातें करके आपका वक्त जाया कर रहा हूं। सलामत रहें उस्मान साहब। जहरा खातून, जानता हूं तुम बहादुर के आने की वजह से परेशान हो। क्या ऐसा नहीं है? वो बच्चा था तो बिगड़ा हुआ था। उसकी बदमिजाजी ने बहुत मुश्किलात पैदा की हमारे लिए। उम्र बढ़ने के साथ साथ अब वो बहुत बदल गया है, सुधर गया है। वो बड़ा हो गया है, मजीद बड़ा होके पुरसुकून हो जाएगा। लेकिन ये हकीकत मेरी परेशानी को कम नहीं करती। जो एक बार गद्दारी करता है वो दोबारा भी गद्दारी एक बार जो गद्दारी करता है, तुम कहती हो कि वो दोबारा करेगा, फिर तो बाकी गलतियों को भी माफ नहीं करना चाहिए। इस तरह तो हर एक को मिटा देना चाहिए जिसने साजिश की है मेरे पीठ पीछे। तुम उदास मत हो, चलो। बहादुर की आमद ने हमारी जान को जान और हमारी कुव्वत में इजाफा हुआ है। हुजूर, आपने बुलवाया? खैमे में जहेज मौजूद है, उसे गाड़ी पर लाद दो। आई गुल बेटा। जी बाबा। बरसों से मेरी आंखों ने सिर्फ गम देखे हैं, लेकिन आज अपनी बेटी की आंखों में खुशियां देख रहा हूं। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। आखिरकार वो वक्त आन पहुंचा है कि जब मेरी बेटी दुल्हन के रूप में मुझे नजर आएगी। पहले शादी, फिर जब वक्त आया तो हिसाब किताब, और फिर इंशाअल्लाह मनसब। एक एक करके हम अपने हुकूक वापस लेंगे, एक एक करके। बाला खातून, उस्मान, अपना चेहरा तो ऊपर उठाओ, क्या हुआ है? इस चांद से चेहरे का दीदार तो कर सकूं। मैं आपकी अमानत का ख्याल नहीं रख सकी। मैं अपना सर कैसे उठा सकती हूँ? कैसे करूं आपका सामना? माफ कर दे मुझे। जिन्हें शर्मिंदा होना चाहिए, अगर वो बेशर्मी से घूम रहे हैं तो तुम क्यों शर्मसार हो रही हो बाला खातून? हाँ, इल्जाम मत दो खुद को। अगर चोर पहले से ही अंदर हो तो कुफल लगाने से भी कुछ नहीं होता। जो भी हुआ है उसे भूल जाओ बाला। अगर तुम उसके पैरों में बेड़ियां भी डाल देती तो भी शैतान की पैरवी करने वाले अपने मकसद को तर्क न करते। अब बस कर दो बाला। अब हम क्या करेंगे उस्मान? इस मुश्किल से कैसे निकलेंगे? शहजादी को कैसे ढूंढेंगे?
हमें उसे ढूंढने के काबिल रब नहीं बनाया था। अगर फिर वो वक्त आता है कि उसे ढूंढना पड़ा तो वो ही मदद करेगा। कुछ हो चाहे ना हो, हर चीज में हिकमत होती है बाला। क्या करने वाला और ना करने वाला अल्लाह ही नहीं है? आपकी बातें भी आपकी तरह खूबसूरत हैं उस्मान। आपकी बातों से मेरे दिल को बहुत तकवीयत मिलती है। मेरा रब आपसे राजी हो इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह की रजा हम सब के नसीब में हो बाला। भाईजान, उस्मान, क्या हुआ है? जोरबा, उसे कुछ कहने से पहले ही खामोश करवा दिया गया। हाँ? वो यही कर सकते हैं। क्या गद्दार गद्दारी किए बगैर रह सकता है? बस बहुत हो गया आसमान, बहुत हो गया। हम इनकी हरकत से तंग आ चुके हैं। ठीक कहा अपने बाप से साहब, बहुत हो गया। उन्हें अपना चचा बुलाया, अपनी जान बुलाया। इरादा नहीं था उन्हें मारने का, लेकिन हिसाब जरूर लिया जाएगा और हिसाब उन्हें आज ही चुकाना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। दुंदा साहब, ये अच्छा होगा। उस्मान आ रहा है हुजूर। सब अपने मकामात पर चले जाओ और मोहतात रहना। इनके इरादे अच्छे नहीं लग रहे। कहां की तैयारी है आपकी चचा? तुम्हें उससे क्या है उस्मान? बहुत हो गया चचा, अब तो इस कबीले से आपकी लाश ही जाएगी। एक मैं ही बचा हूं जिसका तुमने खून नहीं बहाया। सिर्फ मैं। आपकी चली हुई चालें आप ही के रास्ते में आएंगी और ये हिसाब का वक्त है। हिसाब का? इस कबीले से और कितनी जिंदगियां जाएंगी उस्मान? अब्बास चला गया, वो आज एरकोट, कांतुराली सब चले गए। मेरे बतुर को भी मार दिया। तुम्हें रोकने के लिए और कितने बहादुरों की जानों की जरूरत है? बताओ मुझे, बताओ। अगर तुम ये कहते हो कि मेरा खून बहाने के बाद तुम रुक जाओगे, तो फिर आओ भतीजे, आओ। तुम्हारे चचा का खून तुम पर हलाल है, तो फिर आओ, अपनी तलवार से मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो। चाहता हूं तुम्हारा गुस्सा और
तुम्हारी बेवकूफी खत्म होनी चाहिए। बाबा। बाबा, आप ये क्या कर रहे हैं? तुम बीच में मत हो, यह हमारा आपस का मामला है। मेरा मसला आपका खून या जान नहीं है आपके। मेरा मकसद गायों की साख को बचाना है। उस्मान, मैंने गाय की साख को बेहतर करने के लिए अपनी इज्जत को दांव पर लगा दिया। मेरी सरदारी चली गई, पूरे कबीले के साथ हमेशा खड़ा रहा, अकेला नहीं छोड़ा, ताकि अमन रहे और अपने भाई के आगे भी सुरखुरू हो सकूं। क्या ये झूठ है बमसी साहब? तुम बोलो गुंदूस, अब तक जो कुछ भी मैंने कहा उसमें कौन सा लफ्ज झूठ है? बताओ मुझे। हाँ, क्या ये नहीं किया? मैंने आपसे कहा था चचा, आलीशार वो इंसान है जो हमारी दोस्ती के लायक नहीं, लेकिन आपने क्या किया? पनाह ले ली उसके यहां। आपको फिर भी सुकून नहीं मिला और आयगुल के रिश्ते की हां कर दी। कमांडर यहां क्यों आया? आपके साथ क्या हुआ है कमांडर? क्या हुआ है? आपके सिपाही कहां गए? उस्मान ने मार्गरेट राहिबों को मार डाला है। उस्मान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? कैसे? उसे मार्गरेट राहिबों की जगह का कैसे पता चला? सिर्फ यही नहीं, वो सब कुछ जानता है, सब कुछ, कि मैं यहां आ रहा हूं और हम लोग क्यों मिल रहे हैं, सब कुछ। उस्मान, उस्मान, मैं उस कुत्ते को मार डालूंगा। आपने बहुत देर कर दी है आलीशार साहब। आप एक संजाक सरदार हैं और आपके मातहत एक सरदार। आप फिर भी उसे रोक नहीं सके। जब के हाथों को पता चलेगा तो क्या होगा? वो तुमसे इसकी कीमत वसूल करेगा। मैं अपनी बेटी का हाथ किसको दूं? क्या मैं ये तुमसे पूछूंगा उस्मान? याद रखिए चचा, आप आम आदमी नहीं है। वो शख्स जो हम पे हमला करे और हर वक्त अपनी ताकत के ज़ोम में इतराता रहे, हमें आपस में लड़वाने के लिए हर वक्त एक नया फितना खड़ा करे। बताइए उसे काई खातून का रिश्ता कैसे दिया? अच्छा, उस्मान, वो उस्मान जो नहीं जानता कि किस वक्त क्या करना है। अगर तुम्हें आई गुल का इतना ही ख्याल है तो उस वक्त जब मैंने कहा था कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो तो तुमने इनकार क्यों किया? नाइब बनाया तुम्हें, मैंने तुम्हें अपनी बेटी से शादी की पेशकश की और तुमने क्या किया? हाँ, क्या किया तुमने? गुंदूस, क्या तुम सुन सकते हो तुम्हारा भाई क्या कह रहा है? तुमने मुझ पर वो इल्जामात लगाए जो साबित ना कर सके। अब तुम मुझ पर मेरी बेटी के जरिए हमलावर होना चाहते हो। हाँ, तुम्हें यह लगता है कि मैं जबरदस्ती शादी कर रहा हूं इसकी? ये यहां है चूंकि अब हमारी राजदारी हर एक के सामने आया हो चुकी है। तुम खुद ही इससे पूछ लो, ये शादी करना चाहती है
ये नहीं चाहती। चचा जान, ये सब बातें यहां सबके सामने बयान करने वाली हैं क्या? उस्मान, हम लोग यहां इनसे हिसाब लेने आए हैं और तुम क्या कर रहे हो? मुद्दे की बात करो। मैंने जो कहना था वो कह दिया। याद रखिए, आई गुल की शादी अली शाह से नहीं होने दूंगा। ये जालिम हमारे बहादुरों को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। खुद को पहचानो, अपने असली रूह में वापस आ जाओ। मत भूलो, हर चीज अपनी असली रूह में वापस आती है और हर इंसान अपने खून की तरफ दौड़ता है। देखिए, मेरे भी ऐसे निशान हैं। हाँ बेटा, हमारे कबीले के तमाम मर्दों को यही निशान दिया जाता है। बालगाय, मैं तुमसे इसका हिसाब जरूर लूंगा बालगाय।